गुड मॉर्निंग बच्चों। तो देखो बेटा, लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कल उद्योगों के प्रकार के बारे में। उसमें हमने द्वितीयक उद्योग के बारे में पढ़ा था। द्वितीयक उद्योग और द्वितीयक उद्योग के दो प्रकार होते हैं, ये हमने समझा था। कौन कौन से दो प्रकार होते हैं? तो पहला तो हमने पढ़ा था विनिर्माणी उद्योग, और दूसरा हमने पढ़ा था, पहला था विनिर्माणी उद्योग या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में, ठीक है। और दूसरा जो है वो हमने पढ़ा था कंस्ट्रक्शन वाली के बारे में। अब विनिर्माणी उद्योग के बारे में कल मैं परिभाषा भी पढ़ा चुका था। आज हम पढ़ेंगे विनिर्माणी उद्योग या मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज हैं उसके कुछ प्रकार होते हैं, उसके कुछ उप प्रकार हैं, उसके कुछ टाइप्स हैं। तो उन टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से टाइप्स हैं, कौन कौन से उसके प्रकार हैं। तो जो विनिर्माणी उद्योग है वो 4 प्रकार का होता है। जो विनिर्माणी उद्योग है जिसमें किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? तो विनिर्माणी उद्योगों का जो सबसे पहला प्रकार है वो है सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज। सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज का मीनिंग क्या होता है? सिंथेटिकल इंडस्ट्री का तात्पर्य क्या होता है? इसको आप विश्लेषणात्मक उद्योग भी कहते हैं। विश्लेषणात्मक उद्योग या सिंथेटिकल इंडस्ट्री का मीनिंग ये हुआ कि आप जमीन से किसी एक पदार्थ को बाहर, एक खनिज पदार्थ को बाहर निकालते हैं और उस खनिज पदार्थ को आप निष्कर्षित करते हैं, शुद्ध करते हैं, और निष्कर्षित करके पृथकीकरण के मेथड के द्वारा, मतलब पृथक पृथक अलग अलग करके आप क्या करते हैं, उसमें छिपे हुए जो अलग अलग तरह के उत्पाद हैं उनको बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल से आप इसको समझ लो, आसानी समझ में आ जाएगा। जैसे कच्चा तेल, पहले ही बताया था इसके बारे में। कच्चा तेल जमीन से निकाला जाता है, क्रूड ऑयल कच्चा तेल जमीन से निकाला जाता है। तेल के कुएं होते हैं, वहां से उसको निकाला जाता है, और उस कच्चे तेल को शुद्ध करेंगे तो उसमें से काफी सारी चीजें निकलनी प्रारंभ हो जाएगी। जैसे उस कच्चे तेल में से डीजल भी निकलता है, पेट्रोल भी निकलता है, मिट्टी तेल भी निकलता है, मोम, केरोसिन, डामर भी निकलते हैं, वैसलीन भी निकलती है, पेट्रोकेमिकल दूसरे उत्पाद भी निकलते हैं, एलपीजी सीएनजी गैसें भी निकलती है। एक ही प्रोडक्ट में से जब काफी सारे अलग अलग तरह के उत्पादों को निकाला जाए तो इस तरह के उद्योग को विश्लेषणात्मक उद्योग या फिर सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज के नाम से उसको जानते हैं, ठीक है। दूसरा होता है कृत्रिम उद्योग। सेकंड नंबर दूसरा बिंदु आता है कृत्रिम उद्योग के बारे में। कृत्रिम उद्योग या एथिकल इंडस्ट्रीज क्या होती है कि आप क्या करते हैं, पहले वाले प्रकार में तो हमने क्या किया था, एक उत्पाद में से काफी सारे उप उत्पाद निकालने का प्रयास किया था। अब यहाँ विपरीत उल्टा होगा। बहुत सारे उत्पाद मिलेंगे, छोटे छोटे तत्व मिलेंगे, और उनसे मिलकर के एक उत्पाद बनेगा, उनसे मिलकर के एक उत्पाद बनता है। जैसे आप इसको उदाहरण से समझ लो, सीमेंट। सीमेंट इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, क्योंकि सीमेंट को बनाने में चूना पत्थर है, मिट्टी है, ठीक है, लाइमस्टोन है, जिप्सम है, और भी बहुत सारे तत्व है वो काम में आते हैं। और इन सारे तत्वों को मिलाकर के, इन सारे मटेरियल्स को मिलाकर के, इन सारे कच्चे मालों को मिलाकर के आप अंतिम उत्पाद के रूप में किसको पाते हैं? सीमेंट को पाते हैं। तो एक सीमेंट का उत्पाद बनाने के लिए आपने क्या किए, बहुत सारे उत्पादों को जोड़ा, और इतने सारे उत्पाद या रॉ मटेरियल या कच्चे माल को जोड़ करके एक निर्मित वस्तु का निर्माण किया। इस तरह की यूनिट को, इस तरह की उद्योगों को कृत्रिम उद्योग के नाम से उसको जाना जाता है, ठीक है। तीसरा आता है प्रोसेस इंडस्ट्री या प्रक्रिया उद्योग। प्रोसेस इंडस्ट्री या प्रक्रिया उद्योग क्या कहती है? प्रोसेस इंडस्ट्री या प्रक्रिया उद्योग ये कहती है कि इस तरह का उद्योग जिसमें वस्तु को बनाने के लिए एक प्रक्रिया होती है, जिसमें वस्तु को बनाने के लिए एक प्रक्रिया होती है, एक प्रक्रिया पाई जाती है। वस्तु को बनाने के लिए एक इसमें क्या पाई जाती है? एक प्रक्रिया जो है वो पाई जाती है, इसलिए इसको प्रोसेस इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है। अब इसमें खास बात क्या है? इसमें खास बात ये, इसमें प्रक्रियाएं काफी सारी होंगी, प्रोसेस बहुत सारी होंगी, और जब वो उत्पाद एक प्रोसेस से पूरा हो जाएगा तो एक प्रोसेस से गुजरकर वो दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, चौथे से पांचवें में, इस तरह से क्रमबद्ध तरीके से वो विभिन्न मशीनों में होकर के आगे बढ़ता है। तो उस वस्तु को निर्मित वस्तु में बदलने के लिए, उस उत्पाद को बनाने के लिए आपको क्या करना होता है? एक क्रमबद्ध प्रक्रिया को, एक सिक्वेंशियल जो स्टेप्स है उसको पूरा करना पड़ता है, तब जाकर के
वो वस्तु बनती है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है पेपर। पेपर की जो इंडस्ट्रीज हैं, जो पेपर बनाने वाली यूनिटें हैं, वो इसका अच्छा उदाहरण है, क्योंकि वो प्रोसेस इंडस्ट्री प्रक्रिया उद्योगों में आती है। क्योंकि पेपर को बनाने में काफी सारे प्रोसेस या प्रक्रियाएं होती हैं, एक के बाद एक प्रक्रिया चलती है, और जैसे ही वो एक एक प्रक्रिया पूरी होती चली जाती है, अगली प्रक्रिया की तरफ आगे बढ़ते हैं, और लास्ट में जाकर के अंतिम प्रक्रिया जब पूरी हो जाएगी, तब हमारे सामने एक निर्मित वस्तु के रूप में पेपर सामने दिखाई देगा, जिस पर हम कुछ लिख सकते हैं, कुछ छाप सकते हैं, कुछ प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ भाई, आए समझ में कि जब वस्तु को बनाने में काफी सारे प्रक्रियाओं को पूरा करना पड़ता है, वस्तु को बनाने में एक क्रमबद्ध प्रक्रियाओं को पूरा करना पड़ता है, एक प्रक्रिया से होकर के वस्तु आगे गुजरती है, तो इस तरह की उद्योगों को प्रक्रियात्मक उद्योग या प्रोसेस इंडस्ट्री के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, ठीक है भाई, समझ में आ गया ना प्रोसेस इंडस्ट्री या प्रक्रिया उद्योग के बारे में। तो हमने 3 प्रकार पढ़ लिए इसके ना। एक तो सबसे पहले सिंथेटिकल वाला, जिसमें हम क्या करेंगे, एक वस्तु में से, एक उत्पाद में से काफी सारे छिपे हुए उत्पादों को निकालेंगे। ठीक है, विश्लेषणात्मक उद्योगों के नाम से इसको जानते हैं। दूसरा आता है कृत्रिम उद्योग। कृत्रिम उद्योग में क्या होगा, बहुत सारे उत्पादों को मिलाकर के एक उत्पाद बनाएंगे। तीसरा है प्रक्रियात्मक उद्योग। प्रक्रियात्मक उद्योग का तात्पर्य क्या हुआ कि हम एक उत्पाद को बनाने के लिए काफी सारी प्रक्रिया करेंगे, काफी सारे प्रोसेस को फॉलो करेंगे, और उस प्रक्रिया और प्रोसेस को फॉलो करके हम अंतिम प्रक्रिया को जब तक पूरा नहीं करेंगे तब तक अंतिम उत्पाद नहीं बनेगा। अंतिम प्रक्रिया को पूरा करने के साथ में उत्पाद का निर्माण हो जाता है। ठीक है, और लास्ट में जो तीसरा है उसको हम असेंबलिंग इंडस्ट्रीज के नाम से, असेंबल करने का मतलब पता है ना, चीजों को जोड़ना। असेंबल करने का मतलब होता है चीजों को जोड़ना, जोड़ करके एक नई वस्तु बनाना। तो असेंबलिंग इंडस्ट्रीज क्या होती है, इस तरह की इंडस्ट्री जिसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट या पार्ट्स, अलग अलग एक वस्तु को बनाने के अलग अलग कंपोनेंट्स, अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग जो कलपुर्जे हैं, उसको इकट्ठा किया जाता है, और एक स्थान पर इकट्ठा करके सभी को जोड़ करके एक वस्तु के रूप में, सभी को जोड़ करके एक अंतिम उत्पाद का रूप उसे दे दिया जाता है। बनने वाली चीज नई वस्तु होती है, और बाजार में उसको बेचा जाता है। इसका अच्छा उदाहरण है कंप्यूटर और 2 व्हीलर और 4 व्हीलर्स बनाने वाली कंपनियां। 2 व्हीलर और 4 व्हीलर बनाने वाली कंपनियां, इसका अच्छा उदाहरण जैसे कार है, मोटरसाइकिल है। इसको बनाने में आप देखो कितने सारे उत्पाद चाहिए। आपको टायर भी चाहिए, ट्यूब भी चाहिए, रिम भी चाहिए, आपको गियर भी बनाने, बॉक्स भी बनाने, वायरिंग भी करनी है, आपको ग्लास भी बनाने, शीशे भी बनाने, चैन कवर भी बनाना है। ठीक है, बैटरी भी बनानी है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि उसका गाड़ी का जो इंजन है वो बनाना है। इतने सारे उत्पादों को बना करके फिर एक साथ में जोड़ेंगे, तब जाकर के एक गाड़ी बन करके हमारे सामने आएगी, जिसका हम उपयोग ले सकते हैं अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। इसी तरह कंप्यूटर है। कंप्यूटर को बनाने में काफी सारी चीजें चाहिए। मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है, यूपीएस है। इन सारी चीजों को जब एक साथ में मिलाएंगे तब जाके कंप्यूटर का सिस्टम तैयार होता है। ठीक है, तो इस तरह की इंडस्ट्री जिसके अंदर क्या होता है, काफी सारे कंपोनेंट्स या पार्टों को, बहुत सारे कंपोनेंट या पार्टों को मिलाना पड़ता है, और मिलाकर के ग्रुप करके आप एक नई वस्तु का निर्माण करते हैं। उसको किसके नाम से जानते हैं, असेंबलिंग इंडस्ट्री के नाम से, संगठक उद्योगों के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, ओके बेटा, तो आज के लिए इतना ही। दूसरा टॉपिक आपका पूरा हो गया है। कौन सा, जो द्वितीयक उद्योगों के आप विभिन्न उप प्रकार पढ़ रहे थे उसके बारे में। कल हम पढ़ेंगे उद्योगों का तीसरा प्रकार, टर्सरी इंडस्ट्री। तृतीयक उद्योग किसे कहते हैं, और उसके उप प्रकार कौन कौन से हैं, कौन कौन सी प्रकार इसके अंदर शामिल होते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।